जाते बाहर निकल काम पुरखे में रहते हैं जी। हमने इज्जत की रोटी खाई फिर मार गए। अपने जो खल्ला का छोरा था उसके साथ भाग गई 2 साल पहले। वो 1 साल बाद हमारे पास आई, कह लगे हमको रख लो। इस पर हरासमेंट का केस लगाया था ना, तो उसमें हमारे से पैसे की डिमांड हुई थी और एक मैडम थी, उन्होंने 5,000 रुपये हमने दिए भी थे उन्हें। फिर उन्होंने 6,000, फिर उन्होंने कहा कि जी इनमें नहीं होना, 1.5 लाख रुपये में काम होगा आपका, जो आपके लड़के को हम निकाल सकें। निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया? नहीं निकाला नहीं था जी, इसका चालान कर दिया था हमने, पैसे दिए थे, हम नाटके थे जी। वगैरह बार ही से मरवाऊंगी बाण मारने पे फिर रही, सास भी मारने पे फिर रही, इसके दोनों भाई और भी लावा गुंडागर्दी करवा रही। 3 जमाई मार ली उसने। इस चौथा नंबर मेरे छोरे का है। आज मार देते मेरे छोरे को। उन्होंने 15 दिन पहले क्या था, बस तेरे छोरे को मारेगा। हमने 3 जमाई मार दिए, एक बोरी में भर के मारा, एक बसलाने का मारा, एक कराने का मारा। 3 जमाई मार चुकी मेरी सिमरन। इमरजेंसी के बाहर से देख रहे हैं यहाँ। 3 माँ बेटी धंधा करती है और 9 गाड़ी ले रही है, कोठी बना रखी। अब नु कहता हमारी बराबरी के नहीं है, हम थारा रहना नहीं चाहते। सर शाहरुख नाम है मेरा और 9 साल से परेशान कर रही, और 2 साल पहले एक लड़के के साथ भाग चुकी थी, जेवर लेके और पैसे लेके, और धमकी देती है मारने की। और जहाँ पे मैं दुकान करता हूँ वहाँ पे ही अपने भाइयों को बिठा देती है और उसके भाई धमकी देते हैं जी मारने की। 24 घंटे का टाइम देते हैं जी मारने के लिए। इन्होंने पहले भी 2 मुकदमे कर रखे जी मेरे साथ, और झूठे मुकदमे करते हैं जी वो। आज क्या वाक्य हुआ ये बताइए? आज इन्होंने दरखास्त दे रखी थी मेरी घरवाली ने, चांदनी थाने में जी। तो मैं पेश होया जी वहाँ, तो मैडम बोली जा बाहर से। पहले तो थाने के अंदर लड़ाई हुई थी, फिर मैडम ने जो भी था क्या था धमका दिया जी, जिसकी झगड़ा हुआ। और उसके बाद थाने के बाहर गए, मैडम ने बोला थोड़ा सा सामान लेके आ बाहर। तो बस के पीछे 10 तो आदमी थे जी, और जी जूस मंगवा रही थी मैडम मेरे से अपने लिए। नुका जब जूस लेके आ, पैसे दिए थे मैडम ने? मैडम ने 1,000 रुपये लिए थे। मैडम ने 10,000 मांगे थे मेरे से, 1,000 लिए थे मेरे से। तो उन्होंने बोली 9,000 रुपये शाम को दे के जाना मेरे को। इस बात के तो वैसे इनका थारा समझौता करवा दूंगी, तू उसको रख ले। कौन थी मैडम मांगने वाली? मैडम थी रीना, मैडम थी। क्या नाम था? रीना मैडम थी। 1,000 रुपये दे दिया आपने? 1,000 रुपये मैंने दे दिए थे जी। अंदर ले जाकर कुंडा बंद करके फिर पैसे निकाल ले मेरे जेब में से 1,000 रुपये। निकालने हैं या आपने दिए? नहीं, 1,000 रुपये मैंने दे दिए थे निकाल के। फिर उसके बाद जेब चेक करी मेरी, नुका तेरे पास और पाएंगे। मैं कहा मैडम जी मेरे पे 1,000 से ऊपर दिए हैं। मेरी माँ को बाप को तो और जब आप बाहर गए कुछ लेने के लिए फिर क्या हुआ? तो वो बस के पीछे उन्होंने है ना जी, बस के पीछे आदमी खड़े थे जी, और 6 आदमी को तो मैं जानता हूँ जी। और 2 जनों ने तो गर्दन पकड़ रखी थी मेरी, ये देखो सर। और जो मेरा साडू था, मेरा साड़ा था नवाब सवाब, उन्होंने अंगूठा दे रखा था जी। और 2 जनों ने सिर बीच रखा था मेरा खूब। और मेरी सास मेरी घरवाली न चढ़ के पेट पर लात मारी जी, और कमर पे लात मारी जी। पुलिस वाले थे मौके पर? तो मैं उस टाइम पुलिस वाले अंदर बैठे थे, मैं गया जी भागा वहाँ पे, तो पुलिस वाले ने कोई कार्रवाई नहीं करी जी हमारी। जो आपकी शिकायत 2 साल पहले दी थी, क्या वही मैटर तक चल रहा है या कुछ और है? जी वही मीटर चल रहा है जी। धमकी देते हैं मारने की, 24 घंटे का टाइम देते हो। जहाँ पे मैं दुकान करता हूँ वहाँ पे ही आ जाते हैं शिकायत कर दी थी आपके खिलाफ? भाई, यहाँ से इधर को 24 घंटे में मार देंगे। यानी भाई क्या दिया था आपके खिलाफ? हमारे खिलाफ धमकी वो दे रखी जी, भाई देश का मुकदमा कर रखा जी इन्होंने हमारे ऊपर। तो लड़की की क्या बात कर रहे हैं वो कौन है जी? तो ये बताइए क्या मामला है? इस मामले को लेकर किसी उच्च अधिकारी से मिलेंगे जी? डीएसपी पे मिलेगी जी, एसपी पे पेश होगा? एसपी पे पेश होएगा भाई जी। एक बार दोबारा ये बता दो, 10,000 रुपए की मांग की आपसे, हाँ जी। वो उसका ना जानते हो आप? जी किरण मैडम है जी। अभी आप रीना रीना सॉरी। नाम? हाँ जी। कंफर्म है आपको? जी 100%। ये जो 10,000 की बात हुई है कब देने थे? ये शाम के टाइम बोला था उनका, शाम को मेरे को दे के जाना। तो समझौते के लिए राजी हो गए थे आप? जी मैडम बोल दिया था मैंने, मैं कहा कोई बात नहीं मैडम जी, मैं कहा झूठा मुकदमा कर रखा जी। नुका तेरा चालान कटेगा, तेरे को सजा मिलेगी, नुका तेरे को बचा दूंगी मैं, थोड़ा पैसा लगेगा तेरा। मैं कहा ठीक है मैडम जी कोई बात नहीं। लड़के के बारे में क्या जानते हैं आप? जी लड़के के लड़का कौन है? इसके साथ आप कह रहे हैं कि जिसके साथ लड़के थे जी, उन्होंने धमकी दी थी मेरे को मारने की जिसके साथ आप कह रहे हैं जी। उसको मैं जानता नहीं जी, उनका रिश्तेदार है खुद का। तो उन्होंने बोला अगर जो उससे मिलेगा ना तू 24 घंटे में तेरे को मार दूंगा मैं। अच्छा, आपकी उनके परिवार वालों को बात हुई कि अपने परिवार वालों को? जी नहीं, धमकी देते हैं जी मारने की। जहाँ भी
मुकदमा करते हैं, धमकी देते हैं मारने की। बस शादी निकाह से हुई थी जी। निकाह हाँ जी। 9 साल हो गए जी मैं लड़के की शादी ना। अजी 4 साल तो वो ठीक ठाक से रही, इतना घर पे बढ़िया तरह रही। फिर 4 साल बाद जी उनने माँ से बात करी थी, बहन से बात करी थी। उन्होंने माँ ने और बहन ने गलत उसमें संबंध में लगाई। वो तो कहने लगी तू घर आ जा, जल्दी से जल्दी आ जा। रात के 9 बजे वहाँ तक दौड़ गई जी, छोटी लड़की की मेरी सारी टूम निकाल कर लेगी जी, और तो वह चली गई। फिर इन्होंने चांदनी बाग में यहाँ बार बार हमारी एप्लीकेशन देवे जी, हमारी कोई सुनाई नहीं होती। और जी वहाँ बापोली थाने हमारी गैल मारपीट करी जी, और यहाँ भी हमारे साथ में मारपीट करी जी। हमारी कहीं भी सुनाई नहीं होती जी। मारपीट करी जी, 10-12 आदमी थे, और तीनों माँ बेटी थी। इसरत मसीना व इसरत और रईसा और यो मनीषा और नवाब और सबाब और तालीम, जो इन्होंने मेरे लड़के की गेल मारपीट खूब करी जी। आँख फोड़ दी मेरे लड़के की। और जी हम अस्पताल में रहे पानीपत, और जी कार्रवाई जल्दी से जल्दी हमारी कार्रवाई थाने के बाहर। हाँ थाने के अंदर भी हुई जी, और बाहर भी हुई। पुलिस ने मदद नहीं करी? किसी ने, पुलिस ने हमें ही धमका हो गई। पुलिस मतलब उन्हीं का ही फेर करा पुलिस वाली ने। जिनकी आप नाम ले रही है वो कौन है? चालक जी वो कौन है? चालक जी आपकी मनीषा, जिन्होंने मारपीट की। मारपीट तो उसकी माँ ने करी, बहन ने करी, और जो उसके भाई ने करी, उसके साडू ने करी, और दोनों उसके भाई हैं नवाब सबाब, और जो 10-12 आदमी बाहर तक बुला रखे थे जी, उन्होंने मारपीट करी जी। ये लड़की कहाँ की है? बहू कहाँ की? या विद्या कॉलोनी की है जी। या बहू कहाँ की? आप कहाँ के रहने वाले? रसलापुर की। बहू का व्यवहार कैसा था? बहू का व्यवहार भी जी बिल्कुल खराब था, गलत था। पुलिस प्रशासन से क्या अपील करें, क्योंकि अपने थाने पे ही आरोप लगाए जी, बार बार ये धमकी देवे लड़के को मारने की जी। अब भी मैडम के सामने नु क्या आधा धड़ तेरा 2 हिस्से करवाऊंगी तेरे। अच्छा, ये पुलिस में जो मैडम है उनकी सच्चाई है? हाँ, तो इस मामले को लेकर कहीं जाएंगे ऊपर भी? एसपी के जाएंगे जी हम। हाँ, यहाँ हमारी कोई सुनाई नहीं हुई जी। आसिया मेरा नाम है जहीर, रसलापुर का रहने वाला हूँ। मेरा भाई रहता था पानीपत, और गरीब घर की लड़की थी। कहला भाई गरीब घर की लड़की ले ला, सामान तो है नहीं कुछ देने को। माजी कोई बात नहीं, मैंने गरीब घर की लड़की ले ली। थोड़े दिन रही, वो एक अपने जो खल्ला का छोरा था उसके साथ भाग गई 2 साल पहले। वो 1 साल बाद हमारे पास आई, कह लगी हमको रख लो, हमारे बच्चे घरों गिर गई हुई। वो गिरने के बाद में फिर मैंने सबर करा, मैं चल एक बार और इंतजार कर लूँ भाई वे आ जाए। वो आई नहीं। 3 माँ बेटी धंधा करती है, और 9 गाड़ी ले रही है, कोठी बना रखी। अब नु कहता हमारी बराबरी के नहीं है, हम थारा रहना नहीं चाहते। पहले तो कह रहे थे कि आप गरीब की लड़की हैं। नहीं, हमें कह तो तुम गरीब हो गए, वो अमीर होगी भैया। 2 नंबर काम में जी। इबू ने हमारा चानी बाग में आज मैं पिटवाए, पुलिस वाले ने पिटवाया, और आज हमारी बहुत पिटाई करवाई। हमारे छोरे को घायल करा बहुत ज़्यादा। पुलिस वालों ने कोई साथ नहीं दिया हमारा, सारे हंस रहे थे देख देख के। हमारे छोरे को बहुत ज़्यादा पिटा। ये 2 साल से हो रहा जी। पहले क्या शिकायत थी आपकी? पहले शिकायत ऐसी दी थी, मेरे छोरे पे झूठे इल्जाम लगा था। मेरी बड़ी लड़की का बलात्कार का केस लगा था उन्होंने। लड़की की? नहीं, उसका छोटी लड़की, जो बड़ी लड़की है जो सिमधन की। अच्छा, उनकी लड़की, यानी कि आपके लड़के की साली? हाँ जी, साली। उसने हमारे पे केस करा, हमारे पे मुकदमा चल रही थी 2। तो आज आपको थाने बुलाया गया था, क्या ये वही 2 साल पुराने मामले बुलाया? हाँ, वो 2 साल पुराने में बुलाया था जी। हमें बुलाए, हम गए, हमारे पे मारपीट आई, थाने के अंदर करी मैडम ने। कोई घर बसाने की बात नहीं? ना घर बसाने की बात नहीं, हमने घर बसाने की बात करी। मैं चलो कोई बात नहीं, जो 1 साल तेरे दौरे रहा कोई बात नहीं, हम रह लेंगे मैडम के पास। मैडम नू कह रही है मेरे छोरू पटा सटा थारा राजीनामा करवा दो, नहीं मुकदमे करेगी 8-10 या, और तब मैं जेल भेजेगी। फिर इन्होंने मेरे छोरू को बहुत ज़्यादा पीटा, थाने में आए। फिर मेरे छोरे की जब पीछे काट लिए। ये 3 चक्कर हम थाने में चक्कर खा रहे हैं। बापुल्ली में हमें हमारी पिटाई करी, मेरी घरवाली को पीटी इन्होंने, तीनों माँ बेटी ने। मेरी घरवाली को बहुत ज़्यादा पीटी थाने के अंदर, बापुल्ली थाने में भी। बापुल्ली थाने में पीटी और फिर पीट दी जी। जो आप पैसे की बात कर रहे हैं, जेब में से किसने? वो मेरा तो निकाले नहीं, अंदर लेगी, अंदर ले जाकर दरवाजा बंद करा। मैं कहला मैडम क्या करो, कहला कोई बात नहीं, मैं शाहरुख से बात करूंगी। इसकी जब मैं तो पीछे काटे,
कह ली 7 गिलास जूस के लिया। वो 7 गिलास मैं कह बेटे मेरे साथ चलिए, कह ना बजी भी मैं वो इतने गया। बस के दौरान आदमी खड़े थे, इनके 5 परिवार के थे, 5-6 उनके दल्ले थे, वैसे उनके प्यार के भुक्के। वो दल्ले ने मेरे छोरे को खूब पीटा जी। मेरा छोरा बेबस हो गया। हम ऊपर आए, मैडम ने मैं ऊपर बिठाओ रखे 3री मंजिल पे, मैडम ने नीचे उतरन दिए। ये मैडम का हाथ है जी, 100% हाथ मैडम का है। उनके आगे कुछ और बात करे और हमारे आगे और कुछ बात करे। हमें ऐसा कर रखा, गुमराह कर रखा मैडम ने। हमें इस थाने से विश्वास उठ गया। हम हमारे से विश्वास नहीं करेंगे, कोई से पुलिस वाले भी एसएचओ भी नहीं करेंगे, किसी भी नहीं करेंगे, चाहे हमें फंसी तोड़ दिए। अब जाके एसपी का जाएगी, जो एसपी हमारी कुछ मांगेगा गरीब आदमी की। अटैक बीमार हूँ मैं, छोटे छोटे बच्चे पाल रहा हूँ, छोटा सा काम है जी हमारा। और इन्होंने हमारा 9 साल से जिंदगी खराब कर रखी, हमारी नरक जैसी जिंदगी कर रखी, जैसे नरक है। हम ऐसे आदमी है जी, ईमानदार खाने वाले हैं। हमें जो रोटी भी नहीं मिलेगी ना, हम पत्ते तोड़ कर खा लेंगे। जो कर बकरी पेट भरती ना अपना तो जिड़ी का, हम पत्ते खाने पड़ेगा। हम इतने मजबूर है, ना रो सकते ना सकते। हम अच्छे रहते हैं घर के अंदर, जो कर हम मरे हुए पड़े हो। हमने सोचा हमारी कल की बजाय ई मौत आ जा। इस औरत ने, माँ बेटियों ने, और इसके 2 भाई है, 9 कार ले रहे और वो लड़की सप्लाई करते हैं, इन्हें कोई नहीं पकड़ता जी। तो आप ये बताइए, जो आपसे पैसे खोसे हैं, आईओ के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो भी एसपी को बताएंगे बात? हाँ जी, एसपी को बताएगा। जो बात है कि वो भी एसपी को बताएगा। छोरे के जब मैं कड्डे, मेरा क्यों नहीं कड्डे, छोरे ने बताया मुझे। मैं कह तने मुझे क्यों नहीं बताया बेटा। कह उसने 1000 रुपये काट लिए, 9000 रुपये मुझे शाम को दे देना और 7 गिलास जूस के लिए आना। फिर मैंने बोला जी मेरी घरवाले को बापोली पीट दी और यहाँ भी पीट दी, और क्या करे, अब क्या कर सकते हैं जी। हम तो एसपी पे भरोसा रखते हैं। एक तो अपने रब पे भरोसा रखते हैं, एक अपने एसपी पे भरोसा करते हैं। जो हमारा एसपी ने सुन ली, जी लेंगे। यानी हम तो अपना कारोबार भी छोड़ के अपना घर में गड्ढा खोद के अपना भी बैठे रह गए गड्ढे पे। हम तो, मेरा नाम जहीर है जी, और गरीब घर की लड़की शादी करी थी। मैंने कहा चल भाई सबा मिलता है धर्म में। एक रांड औरत थी, 3 जमाई मार ली उसने। इस चौथा नंबर मेरे छोरे का है। आज मार देते मेरे छोरे को। उन्होंने 15 दिन पहले कहा था बस तेरे छोरे को मारेगा। हमने 3 जमाई मार दिए, एक बोरी में भर के मारा, एक बसलाने का मारा, एक कराने का मारा। 3 जमाई मार चुकी मेरी सिमरन।